हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं यासिर मसूद आफाक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा, सबसे पहले तो थोड़ा सा हमें इसकी डेफिनेशन अगर आप समझा दें कि ये ADHD जो है ये होता क्या है। ADHD एक मेंटल इमोशनल कंडीशन का नाम है, एक साइकोलॉजिकल कंडीशन का नाम है, जो हमारे 350 से ज़्यादा जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें से एक डिसऑर्डर है। लेकिन जब हम लफ्ज़ डिसऑर्डर कहते हैं तो इसे घबरा नहीं जाना चाहिए कि कोई चीज़ बिल्कुल ही एकदम गड़बड़ हो गई या ये कोई बीमारी है। नफ्सियात की अक्सर जो डिसऑर्डर्स हैं वो एक स्पेक्ट्रम पे होते हैं, उसकी एक एवरेज होती है, उसका एक बिल्कुल बॉर्डर लाइन होता है, एक एक्सट्रीम कंडीशन भी होती है। तो ADHD इज़ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उर्दू में अगर मैं इसे समझाना चाहूँ तो तवज्जो को मरकूज़ ना कर पाना, बहुत ज़्यादा उजलत और बहुत गैर मामूली तौर पे मुतहरक होना, और हाइपर एक्टिविटी में आप किसी एक काम पर ज़्यादा देर तक तवज्जो और दिलचस्पी कायम नहीं रख पाते। ज़्यादा देर तक क्या, बाज़ औक़ात जो एक्सट्रीम हमारे केसेस हैं, मॉडरेट टू एक्सट्रीम केसेस हैं, उसमें तो बहुत कम स्पैन में हम ढेर सारी एक्टिविटीज़, ढेर सारी हमारी तवज्जो के मरकज़ और महवर जो है ना वो बदलते रहते हैं। सो ये जो अमूमी कैफियत देखने में आती है बच्चों में भी और बड़ों में भी, उसको हम ADHD कहते हैं। और अगर हम ये बात करें कि ADHD कितने बच्चों को होता है, हमारे पास कोई ऐसे नंबर्स या कोई स्टैटिस्टिक्स हैं जिससे हमें ये पता चल सके कि भाई मिसाल के तौर पर 100 बच्चों में या 10 बच्चों में कितने बच्चों को ADHD होता है आजकल? अच्छा देखिए, ग्लोबली जो हम फिगर्स की बात करते हैं तो एवरी 10th पर्सन ऑन द फेस ऑफ अर्थ इज़ लाइकली टू एक्सपीरियंस सम सॉर्ट ऑफ ADHD कंडीशन। अच्छा, अब वो वेरी करेगा अपनी इंटेंसिटी में, वो वेरी करेगा अपने डिसफंक्शन में। एक बहुत अहम चीज़ जो नफ्सियात के इन कंडीशंस में देखनी चाहिए कि ADHD को या इस तरह की किसी बीमारी को हम किसी पैमाने से मेजर तो नहीं कर सकते, लेकिन वो अमूमी ज़िंदगी में कितना डिसफंक्शन, कितनी मुश्किल का बायस बन रही है, उसे पता चलेगा कि अच्छा मामला कितनी शदीद नौइयत का है। अच्छा, वो क्या हरकतें होंगी कि जिसको हम देखकर आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये चीज़ इसने की है बच्चे ने और हो सकता है कि ये ADHD हो? 3-4 कंडीशंस, भी बच्चों और बड़ों में दोनों के हवाले से बात करूँगा। एक तो ये होगी कि उनको टाइम का एहसास नहीं होगा, टाइम ब्लाइंडनेस हम उसको कहते हैं, कि उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि किस काम पे कितना वक्त चाहिए, कौन सी चीज़ कितनी अहम है और कितने वक्त और तवज्जो का तकाजा करती है। दूसरा ये होगा कि वो एक वक्त में बच्चे बहुत सारी चीज़ें, या बड़े भी बहुत सारी चीज़ें फैला के बैठ जाएंगे, ढेर सारे टास्क उनके सामने होंगे और वो ये टास्क अपने लिए क्रिएट करेंगे। वो बताएंगे मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और हो कुछ नहीं रहा। वो एक शेर था ना कि खुशी है सबको कि ऑपरेशन में खूब निश्तर ये चल रहा है, मगर किसी को खबर नहीं है मरीज़ का दम निकल रहा है। तो वो वाली जो कैफियत होती है ना, वो ढेर सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, फिर ये थोड़े से हसास भी होते हैं क्योंकि ये चूँकि टास्क अपने बच्चों को ले लीजिए, बच्चा अपना होमवर्क नहीं कर पाएगा। बच्चे को अगर आपने कोई काम करने को कहा कि बेटा उस कमरे से जाकर वो चीज़ ले आओ, तो वो वहाँ गया, पहुँचा और भूल गया। उसके बाद जो है ना अम्मा की सलवातें सुन रहा है और जनाब डांट पड़ रही है। अच्छा, इसके नतीजे में थोड़ा सा और फिर पर्सनैलिटी के ऊपर भी उसका असर पड़ रहा होता है कि थोड़े से हसास भी हो जाते हैं, ये रिजेक्शन सेंसिटिव हो जाते हैं। इनको फिर आप ज़रा तनकीद का निशाना भी बनाएंगे तो भी ये ज़रा जो है ना नाराज़ हो जाएंगे और अपनी खफगी का इजहार करेंगे। तो ये इस तरह की कुछ कंडीशंस होंगी जो बता देंगी कि यहाँ कुछ ADHD की स्ट्रीक्स हैं। अच्छा सही है। अब दो बातें, एक तो आपने जो पानी लाने वाली बात की है, हमारे वक्त में अगर थी भी तो किसी को शायद उस तरह से नहीं इतनी अवेयरनेस थी, ना ही इस पर इतनी बात होती थी। और दूसरी चीज़ जो आपने की ना कि ADHD वाले बच्चे बहुत सारा सामान खोल कर बैठ जाते हैं, बहुत सारे काम, तो उसको तो आजकल के दौर में मल्टीटास्किंग कहते हैं। अच्छा, पता नहीं इससे मेरे जो स्पेशली कॉर्पोरेट गुरुज हैं वो कितना इख्तलाफ ही करेंगे। मैं तो बहुत एंटी मल्टीटास्किंग रजीम का कायल हूँ। मल्टीटास्किंग एक वक्त में बहुत से काम करने का नाम नहीं है। आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए कि आप मुख्तलिफ नौइयत के, मुख्तलिफ किस्म के बहुत से अमूर निमटा सकते हो, ये आपकी सलाहियत है। लेकिन एक वक्त में तो इंसान की तवज्जो एक ही चीज़ पर मरकूज़ हो सकती है। मतलब आप फिर मल्टीटास्किंग ही है ना, ड्राइविंग करते हुए आप फ़ोन अटेंड करने दें, आप ये भी तो मल्टीटास्किंग है। बंदा बहुत अच्छा ड्राइवर है, उसकी मोटर मसल मेमोरी के अंदर आपकी ड्राइविंग की सारी स्किल्स हैं, फ़ोन करने में आप उसको एक बड़ा खौफनाक किस्म का चालान पकड़ा देते हैं, जो पकड़ाना भी चाहिए, इससे भी ज़्यादा पकड़ाना चाहिए। लेकिन मल्टीटास्किंग और चीज़ है, लेकिन एक वक्त में बहुत सारे टास्क्स अपने सामने रख के किसी भी एक टास्क को अकम्पलिश ना कर पाना,
और टास्क की प्रायोरिटी सेट ना कर पाना। एक वक्त में बहुत से टास्क होंगे, मुझे बाजार जाकर मैं लेने गया हूँ एक अहम चीज़, मतलब मैं कोई गोश्त लेने गया हूँ, लेकिन बेगम ने कहा अच्छा परसों जो हमने जो सब्ज़ी बनानी है वो भी लेते आए, जो अभी इंतज़ार हो रहा है ना, जो खाना अभी दोपहर को बनना है वो अहम है, वो नहीं भूलना चाहिए, दूसरे को हम कल भी ला सकते हैं। ये जो टाइम के अगेंस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये ADHD के लोग इसको नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। और जो मुनीर नियाजी साहब ने थोड़ा सा जिक्र किया वो भी कुछ ADHD का मामला ही था। तालीमी मैदान में उन बच्चों पर क्या असर होता है जिन पर ADHD हो? देखिए, हमारे तालीमी इदारे, हमारा तालीमी निज़ाम बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। परफॉर्मेंस किस चीज़ पे बेस करती है? असेसमेंट्स पे। असेसमेंट किस चीज़ की हो रही है? गिवन टाइम एंड स्पेस के अंदर कोई टास्क है वो अकम्प्लिश करना है, चाहे वो पेपर है, वो होमवर्क है, वो क्लास वर्क है। अब ये ADHD के बच्चे चूँकि अपनी तवज्जो नहीं मरकूज़ कर पाते और उनका वो जो एक गोल्ड फिश मेमोरी कह लीजिए, बार बार उनका फोकस ऑसिलेट करता है, उसके नतीजे में वो अपने टास्क अकम्प्लिश नहीं कर पाते। एक तो सबसे, और फिर उसके नतीजे में उनके टीचर्स, उनके पेरेंट्स की तरफ से भी उनकी सरजनिश होती है, वो उनकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी का बायस भी बनती है। तो एक समझिए कि विशेष सर्कल में हम फिर जब इमोशनली मैं अनस्टेबल हूँगा, आम आदमी जिसको ADHD नहीं भी है, ये जहन नशीन कर लीजिए कि अगर वो जज्बाती तौर पर किसी बहरान से गुजर रहा है, सबसे पहले जो दो चीज़ें उसकी मुतासिर होंगी वो होगी उसकी अटेंशन एंड मोटिवेशन। अटेंशन एंड मोटिवेशन दोनों का ताल्लुक डोपामीन से है। डोपामीन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपकी लिए तवज्जो और आपकी जो मोटिवेशन है दोनों के लिए काम करता है, और इसका जो दुश्मन हार्मोन है वो कॉर्टिसोल है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस क्रिएट हो गया, डोपामीन नहीं होगा, डोपामीन नहीं होगा, टेंशन और मोटिवेशन नहीं होगी, जिसके नतीजे में बच्चे अंडर परफॉर्म, बच्चे के बड़े भी अंडर परफॉर्म करेंगे, सलाहियत का मसला नहीं होगा, अंडर परफॉर्म करेंगे, और वो चीज़ एविडेंट हो जाएगी। उसमें उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी का मसला नहीं है। अब उमूमन मैंने तो ये भी देखा है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि बड़े ज़हीन लोग भी होते हैं। और एक और दिलचस्प तरीन बात आपको बताऊं कि इनके पास एक सुपर पावर होती है जिसको हम हाइपर फोकस कहते हैं। अगर इन बच्चों की अटेंशन किसी एक चीज़ पर आ जाए और इनकी तवज्जो कायम हो जाए और इनकी तमाम तर तवानाइयाँ उस पर मरकूज़ हो जाएं, then they are superhuman beings and they accomplish the task which is otherwise difficult and impossible for certain other people। लेकिन ये exceptions हैं, हमने तो generalized वे में देखना है या generalization देखनी है, वो डिसफंक्शन कॉज करती है। आजकल तो आप जाएं किसी बच्चे के बारे में बात करें, उसकी टीचर से, कोई स्कूल में कुछ भी बात करें, जी इनको ADHD है, तो भाई पहले क्यों नहीं होते थे? इसकी दो मुमकिन एक्सप्लेनेशंस हैं या वजाहतें हैं। नंबर एक तो ये है कि शायद पहले भी होते हों, आइडेंटिफाई ना होते हों। ठीक है, जैसे अब हम थोड़े से इन्फॉर्म्ड इरा में रह रहे हैं तो हम अब चीज़ों को समझते हैं, बात करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तहकीक ज़्यादा हो रही है, स्टिग्मा ज़रा कम हो रहा है। उस सूरत में हम अब उसको एट्रीब्यूट कर लेते हैं, नंबर एक। नंबर दो, मेरी एक ज़ाती राय ये है कि शायद हमारे जो जैसे कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, हमारे मुहर्रकात भी बढ़ गए हैं। मैंने कहा ना, हाइपर एक्टिविटी क्या है? गैर मामूली तौर पे मुतहरिक होना। अब मैं और आप दोनों मुतलवन मिजाज ज़रूर होंगे, इसलिए हमने इन शोबों का जो है इंतखाब किया। अब मुतलवन मिजाजी अब हद से सवा हो जाए तो फिर ADHD हो जाएगी। हो क्यों रही है? मेरे नज़दीक अब स्टिमुलाई बढ़ गए हैं। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉज एंड इफेक्ट, मुहर्रक और उसका असर। अब वो बढ़ गए ना, खिलौनों की तादाद, डिजिटल इंगेजमेंट, कितनी ढेर सारी चीज़ों से हमारा डोपामीन जो है वो ट्रिगर होता है, और डोपामीन सेंटर्स डायलेट हो गए, बच्चों के भी बड़ों के भी। अब मोर इज़ लेस, मेरे और आपके दौर में शायद लेस वॉज मोर। तो इस चीज़ ने थोड़ा सा गालिबन बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर ADHD कॉज किया। अच्छा, अब इसमें दो सवाल मेरे जहन में है ना। एक तो ये कि फॉर एग्जांपल, मतलब हम रेमेडी की तरफ जा रहे हैं, सोल्यूशंस की तरफ जाते हैं। भाई किसी के यहाँ औलाद होने वाली है तो वो क्या ऐसे काम करे कि उसका बच्चा ADHD का शिकार ना हो? पहले तो खुद को आइडेंटिफाई करें पेरेंट्स के वो ADHD के शिकार तो नहीं हैं, क्योंकि ADHD की एक बहुत बड़ी वजह मौरूसी होती है, हम इनहेरिट करते हैं। नफ्सियाती वजूहात तो होती, मतलब नफ्सियाती बीमारियों की तो 50%, अगर मैं एक जनरल एवरेज यूज़ करूं, 50% वजह जो है वो मौरूसी होती है। मेडिकल कंडीशंस की भी होती है, आपको डॉक्टर हमेशा ख़ानदान में तो किसी को नहीं था। सो पेरेंट्स को एक तो खुद देखना है, अगर वो ADHD हैं तो ADHD हैंडलिंग और मैनेजमेंट एडल्ट्स की आसान होती है। फिर एटलीस्ट जेनेटिक जीन पूल तो ले लिया बच्चे ने, लेकिन घर के अंदर एक हाइपर एक्टिव माहौल नहीं है
तो नेचर में तो आ गया लेकिन नर्चरिंग उसके कॉन्ट्रेरी हो गई, तो थोड़ा सा एक बैलेंसिंग फैक्टर आपने डाल दिया। सो ये आपका ओवरऑल एक एनवायरनमेंट है। फिर बराए मेहरबानी परफॉर्मेंस एंजाइटी का शिकार ना करें। बच्चों के सामने कोई बहुत बड़े बड़े जो हैं टारगेट्स उनको ऐसे ना दें जिसके अंदर उनको परफॉर्म करते हुए जब उन नाकामी का सामना हो तो उस पर उनकी शर्मिंदगी ज़्यादा हो। ये एक अहम चीज़ है। दूसरा जो मैं वालिदैन को कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी डिजिटल इंगेजमेंट रिड्यूस करें और बच्चों के जो फिज़िकल इंगेजमेंट्स हैं, उनके स्पोर्ट्स हैं, उनकी स्विमिंग है, उनकी क्रिकेट है, घर के अंदर भी भाई खेलना है तो अब बोर्ड गेम्स तकरीबन ख़त्म हो गई। हमारा कैरम, हमारा लूडो, हमारी मोनोपली, हम तो से उर्दू स्पीक मीडियम, करोड़पति का व्यापार, अब वो करोड़पति का व्यापार हो गया है डिजिटल। अब बच्चा वो गेम खेलता है, उसके अंदर पता नहीं कितने उसको कॉइन्स और क्या नंबर मिल रहे होते हैं। तो उसमें स्टिमुलस और रिस्पांस को जब आप फिजिकल लेवल पर लेकर आएंगे तो फिर ये साइकोलॉजिकल या न्यूरो कॉग्निटिव लेवल पर जो ट्रिगरिंग हो रही है डोपामीन की, वो कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपका बच्चा ऐसा है कि जिसमें आपको लगता है कि ADHD है या कोई ऐसी क्वालिटीज़ उसके अंदर आपने देखी, ऑब्जर्व किया कि जी ये कुछ मामलात ऐसे हैं, मुझे लगता है इसमें ADHD है, तो फिर क्या करें ताकि वो ADHD की जो कैफियत है वो कम हो जाए या वो सही हो जाए? एक तो आप किसी माहिर नफ्सियात से ज़रूर रब्ता करें। इसमें ये डिटरमिन करने के लिए कि ये ADHD की शिद्दत और नौइयत क्या है। ADHD बाज़ औक़ात कुछ कोमॉर्बिडिटी के साथ होती है। कोमॉर्बिडिटी से मुराद है सिर्फ ADHD नहीं होगी, उसके साथ एंग्जाइटी भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है, मूड डिसऑर्डर्स उसके साथ हो सकते हैं। हमने उनकी साथ ADHD के साथ की अलाइड कंडीशंस को भी देखना होता है। फिर हम देखते हैं कि किस कंडीशन को हम पहले ट्रीट करें तो एज अ रिजल्ट ADHD मैनेज हो जाए, या फिर हम ADHD को अप्रोच करें कि बाकी के जो डिसऑर्डरली स्टेट्स हैं वो भी मैनेज हो जाएं। तो एक तो ज़रूर एक माहिर नफ्सियात से रब्ता ज़रूर कायम करें। दूसरे ये बच्चों को मदद दें कि उनके बड़े बड़े टास्क छोटे छोटे टास्क में उनको तोड़ने की कोशिश करें, उनकी छोटी अकम्पलिशमेंट्स को सेलिब्रेट करने की कोशिश करें, उनके डोपामीन को बहुत बड़े टास्क की अकम्पलिशमेंट से मशरूत ना करें, छोटे टास्क की अकम्पलिशमेंट से मशरूत करें। सिर्फ सक्सेस ऑब्सेशन का शिकार ना करें अपने बच्चों को, उनको फेलियर्स, उनकी नाकामियां इंड्योर करना भी सिखाएं। वो उसके नतीजे में भी एटलीस्ट एंडोक्राइनल लेवल पर, हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल पर एक मॉडरेशन का प्रोसेस होगा जो उनकी ADHD को कम करने का बाइस बन सकता है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी यासिर मसूद आफाक साहब, आपका ADHD के हवाले से बात की।